नीतीश कुमार के तेज़ी से बढ़ते कदम पर अचानक से ब्रेक लग गया है और यही नहीं, उनके पूरी रणनीति को कहीं ना कहीं झटका लगा है। यानी कहा जा सकता है कि टाइम टाइम फिश हो गई है नीतीश की नई रणनीति, नए एजेंडे पर नीतीश का बढ़ता कदम अचानक से ब्रेक लग गया है। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। आपको याद होगा कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को लाने के पीछे नीतीश कुमार का मकसद क्या था, उस मकसद में उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन शायद उपेंद्र कुशवाहा उस मकसद को नहीं समझ पाए और उन्होंने उसी गठबंधन को लेकर के कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए, कई ऐसी बातें कर दी जिसको लेकर के अब उनके नए सहयोगी गुस्से में हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के सवाल पर एक नया गठबंधन बनाया था जो भारतीय जनता पार्टी से अलग था और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसी बीच में नीतीश कुमार ने पूरी एजेंडे को अपने अनुसार ढाल लिया था और इस पर पूरी तरह से विपक्ष नीतीश कुमार के साथ खड़ा नज़र आ रहा था। आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली जाने के बाद, प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद पूरा विपक्ष एकजुट नज़र आया भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, और ये नीतीश कुमार की एक कहा जाए तो मानसिक और बड़ी जीत कही जा रही थी गठबंधन के अपने बड़े पार्टनर भारतीय जनता पार्टी पर। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में छटपटाहट बढ़ी रही थी कि इसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं ऐसे बयान दे दिए जिस बयान को लेकर के मामला बिगड़ता नज़र आ रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला किया है, लेकिन उनका हमला जो जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार के साथ खड़े दलों पर किया है, उससे मामला बिगड़ गया है। कांग्रेस पूरी तरह से नाराज चल रही है और कांग्रेस ने तो खुल करके नीतीश कुमार को अब जातीय जनगणना हर हाल में कराने और प्रधानमंत्री से उनकी बात के बाद अब तक कोई फैसला नहीं आने पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के मन में भी अब इस बात का संशय होने लगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का एक खेमा जो है वो अभी इस बात को समझ रहा है कि नीतीश कुमार की बात प्रधानमंत्री के तरफ से नकारात्मक ही आएगा, क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब उलझ जाएगा। इन सब के बीच में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने ये हमला करते हुए और बयान देते हुए कहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस को बहुत पहले कर लेना चाहिए, जो कांग्रेस आज इस तरह की बातें कर रही है और जातीय जनगणना पर साथ खड़ी नज़र आ रही है, वो कांग्रेस 70 सालों में क्या कर पाई। अगर नहीं कर पाई तो ये कांग्रेस की नाकामी है और कांग्रेस कहीं ना कहीं दोहरी नीति अपनाती है और इस दोहरी नीति को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उसने साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ नीतीश कुमार को भी अल्टीमेटम दे दिया है। यानी कि कहा जाए तो पूरी तरह से ये जो गठबंधन था वो बनते बनते टाएं टाएं फिश हो गया है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाबद्ध तरीके से नीतीश कुमार पर हमला शुरू किया था उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये जो नया नया गठबंधन बना था उस पर एक बार फिर से भारी पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां और उपेंद्र कुशवाहा इसके मुख्य वाहक बने हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार कैसे इन चीज़ों को पाटते हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे इस नए गठबंधन को लेकर के, क्या वो दबाव बनाने में आगे भी सफल होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात तो जरूर है कि नीतीश कुमार के रास्ते पर विराम जरूर लगा दिया है। अब नीतीश कुमार देखना होगा कि कैसे इससे बाहर निकल के आते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।